बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई खबरें के साथ में हूं नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। कराची से क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद कॉरपोरेशन ने कोरंगी में पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादर दीवान के एजाज़ में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मरकज़ी क़ियादत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब का महवर तालीम, सेहत, नौजवानों की रहनुमाई और दीगर फलाही मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल था। चेयरमैन दीवान ने इत्तेहाद कॉरपोरेशन की खिदमत को सराहते हुए तावन का शुक्रिया अदा किया, जबकि इत्तेहाद कॉरपोरेशन की टीम ने कौमी फलाह व बहबूद के मिशन में मिलकर काम करने का अज़म ज़ाहिर किया। मुलाकात में पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल और दीगर कायदीन ने शिरकत की और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर नुमायां शख्सियात जैसे अब्दुल शकूर, हाफिज़ अब्दुल रहीम, मौलाना रशीद हैदरी और दीगर ने भी हिस्सा लिया, जिससे दोनों फ़रक़ीन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। शुरका ने मिलकर एक रोशन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का अज़म किया। खैरुनाबाद से अब शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक खैरुनाबाद में चोर गैंग फिर मुतहरिक हो गया। थाना सिटी के इलाके में आए रोज़ मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों को सिलसिला न रुक सका, मगर इंतजामिया की खामोशी पर अहले इलाका का तशवीश का इजहार। चोर दिन की रोशनी में दीदा दिलेरी से मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। इसके अलावा घरों में रात की तारीकी में अब तक कई वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें आवाम के इलाकों पर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े और नकदी चुराकर फरार हो गए हैं। इसके अलावा थाना सिटी के इलाके में चंद माह में अब तक दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, जो कि लाखों रुपये मालियत की हैं, मगर इंतज़ामिया की अब तक कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। मुतासरा शहरियों आमिर शहजाद, नज़ीर, ज़ुबैर और दीगर शहरी हलकों ने इन बढ़ती हुई वारदातों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया की नाहली की वजह से खैरुनाबाद के शहरियों की जानो माल महफूज नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज और IG पंजाब RPO बहावलपुर और DPO बहावल नगर से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका ज़िम्मेदारान को सख्ती से पाबंद किया जाए कि सिक्योरिटी अमूर को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी महफूज रह सकें। खबर शामिल करते हैं बिहारी से हमारे नुमाइंदे आबद खान से। अलबदर प्योर इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट एक यादगार दिन। अलबदर प्योर इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का सिलसिला भरपूर जोशो खरोश के साथ जारी है। 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा एक तारीखी दिन साबित हुआ जब इलाके की नामवर और हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहतरम मियाँ साकिब खुर्शीद MPA बतौर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाई। गाँव के मुकीनों और कमेटी की जानब से इनका फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। जब वो स्टेज पर पहुँचे तो आतशबाजी के शानदार मनाजर ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने रौनक में इजाफा किया और फूलों की पत्तियाँ निछावर करके एक मोहब्बत अकीदत का मंजर पेश किया गया। ये मनाजर इलाके की इत्तेहाद और अवाम की अपने महबूब रहनुमा से बेपनाह मोहब्बत की वाज़िया मिसाल थे। मियाँ साकिब खुर्शीद ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, इनकी हौसला अफजाई की और यूथ को इस बात का पैगाम दिया कि वह अपनी सलाहियतों को बरोकार लाकर न सिर्फ अपने गाँव बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है, उनकी कामयाबी ही हमारे इलाके की तरक्की है। ये कहना बेजा ना होगा कि मियाँ साकिब खुर्शीद इस इलाके की जान है। आज के दौर में इन जैसा अवामी नुमाइंदा मिलना बहुत मुश्किल है, जो न सिर्फ अपनी अवाम के साथ खड़ा होता है बल्कि इनकी बात सुनने और उनके हौसले बुलंद करे। इस मौके पर कमेटी की जानब से इन्हें खिलाड़ियों से मुतारफ़ करवाया गया और बेहतरीन इंतजामात पर इनका शुक्रिया भी अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ बहावलपुर से। बहावलपुर अंजुमन ताजरान स्टेट सिटी हुसैनी प्रेस क्लब रजिस्टर रोड के नौ मुंतब सदर मोहम्मद अनवर मुगल को दूसरी मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर डिप्टी चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा बहावलपुर अताउल्ला कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी मियाँ फ़खर जहाँ चौधरी, महमूद अहमद, मोहम्मद वासिक खान लांगा, मोहम्मद इकबाल मुगल, मुहसन शाह, राना मोहम्मद रशीद, हाफिज़ उमैर, राना मोहम्मद नवाज और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने नौ मुंतब सदर मोहम्मद अनवर मुगल को मुबारकबाद पेश की, इन्हें फूलों की मालाएं पहनाई। तकरीब में राना मोहम्मद रशीद ने सदर मोहम्मद अनवर मुगल की दस्तारबंदी भी की, जिससे मौके की रौनक में मज़ीद इजाफा हुआ। बूरेवाला सियासी समाजी रहनुमा नज़ाकत अली चौहान ने बूरेवाला में जानबाज और मेहनती शख्सियत इफ्तिखार अहमद जोया को सरेआम टीम की तरफ से मुंतब होने पर दिल से मुबारकबाद दी है। नज़ाकत अली चौहान ने कहा कि इफ्तिखार अहमद जोया की ये कामयाबी इनकी मुसलसल मेहनत, दयानतदारी और अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इफ्तिखार जोया अपने ओहदे की जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाते हुए इलाके की तरक्की और फलाह में नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। सियासी समाजी हलकों ने इस इंतखाब को शाइन करार देते हुए कहा, ऐसी क़यादत मुल्क कौम की तमीर नौ और खुशहाली के लिए संगे मील साबित होगी। उन्होंने इफ्तिखार जोया को आइंदा के लिए नेक तमन्नों के साथ अपनी मुकम्मल हमायत का भी अयादा किया। DGPDMA इरफान अली काटिया ने कहा कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं, ताहम आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें मुतवक्का हैं। दरिया सतलज में बारिश से मज़ीद पानी आने का इम्कान है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
DGP-DNMA نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے جاری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی بجلی کا کام بھی جاری ہے۔ سیلاب سے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب میں اس وقت سیلابی صورتحال نہیں، دریاؤں کی صورتحال اب معمول کے مطابق ہے۔ تاہم دریائے ستلج میں بھارت سے مزید پانی آنے کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں بھی بھارت سے 35,000 کیوسیک پانی آنے کا امکان ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں بھی متوقع ہیں۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ 27 اضلاع میں نقصانات کا جائزے کے لیے سروے جاری ہے۔ مختلف اداروں پر مشتمل ٹیمیں شفافیت کے ساتھ کر رہی ہیں۔ چند علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی رہائشی 20 سالہ یسرا کو مبینہ اغوا کے 1.5 سال بعد بازیاب کرا لیا گیا۔ صوبائی وزیر ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی اور MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق متاثر لڑکی کے گھر پہنچے اور یسرا اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کے مطابق یسرا کو 1.5 سال قبل ٹک ٹاک پر تعلق قائم ہونے کے بعد مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کار حمزہ اور اس کی والدہ کی جانب سے مسلسل تشدد کے باعث یسرا شدید خوفزدہ رہی۔ متاثر لڑکی کے مطابق ملزم نے زبردستی جھوٹا نکاح نامہ بنوایا اور اسے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ شاہینہ شیر علی نے بتایا ہے کہ یسرا نے موقع پا کر 1.5 سال بعد اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی اطلاع دی، جس پر مقامی MP اعجاز الحق کی فوری کاوشوں سے لڑکی کو بازیاب کرایا گیا۔ پولیس نے ملزم حمزہ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ صوبائی وزیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ متاثرہ خاندان کو مکمل قانونی مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین بچوں کے ساتھ مظالم کے خلاف سندھ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ سمندری طوفان شکتی کراچی سے 360 کلومیٹر دور، آج بارش کا امکان۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا، جس کا نام شکتی رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق طوفان کے لیے شکتی نام سری لنکا کا تجویز کرتا ہے، جس کا مطلب ہے طاقت۔ سمندری طوفان شکتی 24 گھنٹے کے دوران شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی۔ سمندری طوفان شکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ سمندری طوفان شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب طوفان کے دوران سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔